राजस्थान सरकार ने अपना साल 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है। वहीं कई छूट के जरिए 910 करोड़ रुपए की लोगों को राहत प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं, जिसको लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सिंह कचरियावास ने कहा कि बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है और किसानों को भी बजट से राहत देने का काम किया गया है। जादूगरी वास्तव में चल गई। अब तक तो लोग कहते थे जादूगर है, लेकिन आज़ादी के बाद मेरा जहाँ तक अंदाज है, पहली बार ऐसा हुआ जब एक भी नया कर नहीं लगा और कर में जबरदस्त छूट दी गई। और बड़ा फैसला हुआ है जब देश की केंद्र की मोदी जी की सरकार किसान की हत्या के लिए जिम्मेदार है, जब 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, किसान सुसाइड कर रहा है, पूरे देश में राजधानी दिल्ली जाम पड़ी है, तब केंद्र की सरकार तो किसानों को परजीवी, आंदोलन जीवी, कीड़ा तक कह रही है, उनके खिलाफ बोल रही है। और एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जिन्होंने किसानों की बहुत पुरानी मांग को पूरा कर दिया। अलग से कृषि बजट आएगा। अब किसान के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए अलग से जो कृषि बजट की घोषणा की गई है, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। केंद्र की सरकार के लिए सबक है। उनको राजस्थान की सरकार से सबक लेना चाहिए। ना कोई नया कर, हर सेक्टर में छूट और ग्रामीण परिवहन सेवा में बड़ा फैसला, कोई टैक्स नहीं होगा। राजस्थान के जिस रूट पर आजादी के बाद कभी भी बस नहीं चली, वहाँ लोग बस चला सकेंगे। एक और जहां सरकार की ओर से इस बजट को प्रदेश की जनता के लिए काफी फायदेमंद बताया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार के इस बजट को गुमराह करने वाला बजट बताया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि गहलोत सरकार की ओर से पिछले बजट में कई घोषणाएं की गई, अभी तक धरातल पर नहीं दिख रही हैं। अब तो जो वही फिगर है, वही 19-20 का फिगर जो इन्होंने अनुमानित माना था, वो बजट में इन्होंने माना था 1,73,000 करोड़ का, और वास्तव में जो अभी हमको आंकड़े दे रहे हैं वो 20-21 का दे रहे हैं कि हमको राजस्व प्राप्ति हुई 1,43,000 करोड़। इसका मतलब 26,000 करोड़ कम हुआ। फिर आप देखो ये विकास हो कैसे सकता है। पिछली बार इनका जो पूंजीगत व्यय था वो 58,000 करोड़ रुपया का माना था। 58,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय मानते हुए भी धरातल पर नहीं उतरा। जैसे इन्होंने कहा हम 88 कॉलेज खोले, कॉलेज के नाम से बजट में कहीं एक पैसे का प्रावधान नहीं था। इन्होंने पिछली बार बजट की घोषणा की थी कि हम प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलेंगे, बजट में कहीं एक प्रावधान नहीं था। मैं तो अपने यहाँ से बता सकता हूँ, मेरे को उदयपुर में इन्होंने 2 सालों में 2 घोषणा की थी बड़ी। एक तो 50 करोड़ रुपया आपको ट्रैफिक व्यवस्था उदयपुर की ठीक करने। जब सही है। अभी तक तो कहीं एक पत्थर भी नहीं लगा, ना उसकी कोई योजना आगे बढ़ी। फिर उन्होंने 20-21 में मेरे यहाँ किया था कि जयसमंद से पानी लाने के लिए पाइपलाइन बदलने के लिए 251 करोड़ बचेंगे, तो आज तक भी एक पैसा नहीं लगा। तो केवल और केवल घोषणाओं का अंबार लगाने का इनका शौक हो गया है, जनता को गुमराह करने के लिए। बजटीय प्रावधान ही नहीं है तो फिर कहाँ से आएगा। फिर आपने सोचा इस साल कि हमको बजटीय घाटा होगा 33,000 करोड़ रुपए का। डबल जो घाटा माना इन्होंने 20-21 का 33,000 बढ़ करके हो गया 41,000 करोड़ रुपया। और अभी जो ये मान रहे हैं घाटा, वो जो 23,000 करोड़ का दे रहे हैं पूंजीगत के सपोर्ट करके। लेकिन आप मुझे एक फिगर में आपको बताता हूँ। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बजट को कट कॉपी पेस्ट बताते हुए सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये बजट कॉस्मेटिक बजट है, जिसकी शक्ल तो अच्छी है लेकिन नीयत अच्छी नहीं है। घोषणाओं में और अमल में बड़ा कंट्रास्ट है, विरोधाभास है, और इसलिए आज का बजट कट कॉपी पेस्ट जैसा है। कॉस्मेटिक सा बजट है, शक्ल अच्छी है, नीयत ठीक नहीं है। और इसलिए मुख्यमंत्री घोषणाएं करके घोषणावीर तो हो गए, लेकिन इस बजट में राजस्थान के आंदोलनरत बेरोजगारों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की उनकी पुरानी मंशा थी, वो पूरी नहीं हुई। जो स्कूल, कॉलेज और तमाम इंस्टीट्यूशन खोले गए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सरकार खुद भ्रमित है। पहले जो कॉलेज और स्कूल खोले गए
उनकी बिल्डिंगें नहीं है, स्टाफ नहीं है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता जिस बजट की उम्मीद करती थी, बार बार उन्होंने कोरोना की दुहाई दी और ये कोरोना का कालखंड तो पूरे देश और विश्व में व्यापित था, तो राजस्थान अछूता नहीं था। नया क्या किया ये नहीं बता पाए, सिवाय कुछ टाइटल नेहरू जी के, इंदिरा जी के और राजीव जी के नाम पे रखने के, इसके अलावा कुछ किया नहीं है। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता कोरोना के बाद जिस तरीके की इच्छा शक्ति के बजट की उम्मीद करती थी वो पूरी नहीं हुई और इसलिए लोक लुभावन हो सकता है और शेरो शायरी हो सकती है, लेकिन कोई रोड मैप नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था कि राजस्थान को ऐसी चुनौतियों के बाद किस तरीके से आगे ले जाएंगे। बजट सत्र में सरकार की ओर से की गई घोषणाएं पूरी होने का इंतजार तो जनता को भी है, लेकिन विपक्ष के सवालों से सरकार की समस्या भी बढ़ सकती है। विपक्ष जहां पिछली योजनाओं को पूरा ना होने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार सभी घोषणाओं को पूरा करने की बात कह रही है। अब देखना यह होगा कि गहलोत सरकार के इस बजट से प्रदेश की जनता को कितनी राहत मिलती है और कब तक बजट में की गई घोषणाओं का काम धरातल पर पूरा होता है। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए जयपुर से मीनू शर्मा की रिपोर्ट।